in silver screen on Entertain. बचपन में एक वर्ड बोलूँगा तो बहुत ही मोटा था, एक्स्ट्रा लाइक ओबीस होता था मैं, बिकॉज मुझे अभी भी याद है हम लोग, मैं जो ब्रेकफास्ट होता था बेसिकली यूज्ड टू बी अ हाफ फ्राइड एग और बटर्ड फ्राइड ब्रेड। तो मेरे जो ब्रेड्स होते थे कम से कम 15 से 20 पीसेस होते थे एवरी डे फॉर ब्रेकफास्ट। और उसके बाद मेरा खाना होता था राजमा, गोभी फ्राई, चावल, घी। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना वेट रिड्यूस करना पड़ा था इधर आपके सामने इंटरव्यू देने को। तो डेफिनेटली स्कूल था, फन थे, दोस्त वो सब थे, क्रिकेट खेलते थे। और फिर हम लोग मुंबई थे फॉर द फर्स्ट 10 years। उसके बाद फिर हम लोग ऊटी शिफ्ट किए, फिर हम लोग वहाँ पर थे। फिर आई वेंट टू अमेरिका, फिर उधर कॉलेज किया, उधर एक्टिंग कोर्स किया और नाउ अभी फिल्म्स में आ रहा हूँ। गुड स्टूडेंट था मैं ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरे मॉम ने हमेशा सिखाया था कि जस्ट बिकॉज तुम हमारे बेटे हो इसका मतलब नहीं है कि तुम कोई स्पेशल हो या फिर तुम्हें कोई स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा। तुम भी जितने दूसरे स्टूडेंट्स हैं तुम भी वैसे ही हो बिल्कुल, और वैसे ही रहो। अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम्हें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, अगर अच्छा किया तो उसके कॉम्प्लीमेंट भी सहो। तो आई थिंक इट वॉज, मैं बेसिकली बहुत ही नॉर्मल किड था। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरे जितने दोस्त थे उन लोग मुझे नॉर्मल नहीं लेते थे, बिकॉज उन लोग जानते थे कि मैं किस बैकग्राउंड से आता हूँ। अगर मैं भी नॉर्मल होता था उनके साथ, बट उन लोग हमेशा उस कॉम्प्लेक्स में रहते थे कि देखो ये मिठुन का बेटा है, इसके पास ये है वो है ये है वो है। तो ताने वाने सुनते रहता था, बट तो भी अच्छे अच्छे दोस्त मिले थे। बट आई थिंक वैसे ही था, बिकॉज आई थिंक दैट्स एवरी स्टार किड जो होता है उनके पास ये बैगेज दे हैव टू ऑलवेज कैरी कि उन लोग किसी के बेटे। क्योंकि जितना आप कोशिश करो, जितना आप अच्छे उनके साथ रहो, हमेशा उनके दिमाग के पीछे बैक ऑफ द माइंड उन लोग हमेशा जानते ही है कि ये कोई और है, अगर आप चाहे जितना अच्छा रहो उनके साथ। बट आई थिंक दैट्स द वे, वही मेरा चालू वैसे ही रहा है कि आई एक्सेप्टेड द वे। आएंगे प्यारे, गुड़िया हमें भी करेंगी इशारे।